सो हाई क्लास 12 स्टूडेंट पे कैसे हैं आप लोग। एक ऐसी न्यूज जो कुछ बच्चों के लिए शॉकिंग भी हो सकती है, कुछ बच्चों के लिए गुड न्यूज भी साबित हो सकती है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 के तहत इस देश के अंदर एजुकेशन सिस्टम में बहुत तेजी से सुधार किए जा रहे हैं। चाहे वो एक कॉमन एग्जाम इंट्रोड्यूस करना हो आफ्टर द क्लास 12 स्टूडेंट, या 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के करिकुलम में बार बार चेंजेस करना हो। अब एक न्यूज निकल कर आ रही है मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से, वो ये है कि भैया बोर्ड एग्जाम्स टू बी कंडक्टेड ट्वाइस अ ईयर, एजुकेशन मिनिस्ट्रीज न्यूज करिकुलम फ्रेमवर्क। जी हाँ, एक नया करिकुलम फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस कर दिया गया है फॉर ऑल दी बोर्ड एग्जाम स्टूडेंट, चाहे आप 10वीं के हो 12वीं के हो या कोई भी बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट हो। देखते हैं भाई आखिरकार इस आर्टिकल के अंदर अंदर है क्या लिखा हुआ। देखो यहां पर मैं बताऊं आपको, यहां पर इन्होंने क्लियरली लिख दिया यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑन वेडनेसडे लॉन्च द न्यू करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन इन सिंक विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जहां पर इन्होंने बताया कि एक नए फ्रेमवर्क के अंदर क्या क्या होगा। और ये जो न्यूज है ये अभी आई है, लगभग 1:56 की ये बात है, 23 अगस्त 2023 को, जो कि आज ही है। तो यहां पर मैं आपको कुछ पॉइंटर बता देता हूं कि आखिरकार होने क्या वाला है। व्हाट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इज प्लानिंग फॉर ऑल दी बोर्ड एग्जाम स्टूडेंट। तो सबसे पहली लाइन जो कि बहुत क्लियर है कि बोर्ड एग्जाम्स टू बी कंडक्टिंग ट्वाइस अ ईयर एंड स्टूडेंट विल बी अलाउड टू रिटेन द बेस्ट स्कोर। अब आप 2 बार बोर्ड एग्जाम दे सकेंगे और आपको हक होगा कि यार आपका बेस्ट स्कोर कौन से बोर्ड एग्जाम के अंदर है उसको कंसिडर करने का। बोर्ड एग्जाम विल असेस द अंडरस्टैंडिंग द अचीवमेंट ऑफ कॉम्पिटेंसीज, इसको जांचने के लिए बोर्ड एग्जाम का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होगा, रादर देन दी कोचिंग और रट्टाफिकेशन वाली जो चीज है उसको अवॉइड करते हुए अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का पर्पस यही है कि आप लोगों को किस तरीके से अंडरस्टैंडिंग द अचीवमेंट ऑफ द कॉम्पिटेंसीज की तरफ लेकर जाया जाए। इसके बाद चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स इन द क्लास 11th एंड 12th विल नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड टू द स्ट्रीम्स। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यार 10वीं के बाद जब हम 11वीं या 12वीं क्लास के अंदर जाते हैं तो हमारे पास अब एक रेस्ट्रिक्शन आ जाती थी कि यार मुझे ये कोर्स चूज करने हैं। अगर मैं मतलब मेडिसिन के अंदर जाना चाहता हूँ या इंजीनियरिंग के अंदर जाना चाहता हूँ, ये कोर्स चूज करने हैं, ह्यूमैनिटीज के अंदर अपना करियर बनाना चाहता हूँ तो ये कोर्स चूज करने हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, स्टूडेंट विल गेट दी फ्लेक्सिबिलिटी चूज। जो फ्लेक्सिबिलिटी होगी वो एक बार और डिफाइन होगी आने वाले टाइम में जब ये फ्रेमवर्क बाहर निकल कर आएगा। इसके बाद क्लास 11th एंड 12th स्टूडेंट नीड टू स्टडी 2 लैंग्वेजेस। यहां पर 2 लैंग्वेज इन्होंने बोल दिया, और ये बोल दिया है एक जो है वो कम से कम आपकी इंडियन लैंग्वेज होनी चाहिए, चाहे वो आप हिंदी ले लो या फिर संस्कृत ले लो या कोई रीजनल लैंग्वेज ले लो। लेकिन उसके साथ साथ आपके पास एक मौका रहेगा एक फॉरेन लैंग्वेज भी चूज करने का। और यहां बोला है इन्होंने नीड टू स्टडी, जरूरी है स्टूडेंट को, जो भी क्लास 12th वाले या 11th वाले बच्चे होंगे उनको 2 लैंग्वेज एटलीस्ट पढ़ना। फिर इसके बाद यहाँ पे देखो एडिशनली टेक्स्ट बुक्स टू बी डेवलप फॉर 2024 एकेडमिक सेशन। देयर आर सम टेक्स्ट बुक दैट दे आर डेवलपिंग फॉर 2024 सेशन एज वेल। यहाँ पर 2024 का एक हिंट इन्होंने दे दिया है, क्योंकि अगर मैं 23-24 की बात करूं तो ऑलरेडी वी हैव द एग्जामिनेशन डेट फॉर द क्लास 12 स्टूडेंट, जो कि बोर्ड एग्जाम स्टूडेंट, जो कि आपकी Feb 15 होगी। तो होपफुली इस लाइन से ये बात क्लियर हो जाती है कि 2024 या 25 का जो एकेडमिक सेशन होगा वहां से चीजें अप्लाई होना शुरू होंगी। Current practice of covering the textbook in the classroom will be avoided. Cost of textbook to be optimized. तो टेक्स्ट बुक में कॉस्ट को लेकर चीजें सही होंगी। और जो टेक्स्ट बुक है, जो कि बहुत सारी अभी आपको टेक्स्ट बुक पढ़नी पड़ती थी, हो सकता है कि उसके लिए भी एक कुछ प्रैक्टिसेस जो है अप्लाई की जाए। अब यहाँ पर देखो स्कूल बोर्ड्स टू डेवलप कैपेसिटीज टू ऑफर ऑन डिमांड एग्जाम्स इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। ऑन डिमांड क्या होता है कि भैया अगर मैं चाहता हूं कि मेरा एग्जाम जब हो तो मैं जब ले लूं, जब दे लूं एग्जाम अपनी तैयारी करके। दूसरे वाला बंदा चाहता है कि वो उसको जब देना एग्जाम जब दे ले। लेकिन ये देखना होगा कि ये बात अप्लाई कैसे होगी। बोर्ड एग्जाम टेस्ट डेवलपर्स इवेल्युएटर्स टू गो थ्रू यूनिवर्सिटी सर्टिफाइड कोर्सेज बिफोर टेकिंग अप दिस वर्क। तो ये देखो यहाँ पर एक बात इन्होंने बोल दी, जो भी बोर्ड एग्जाम की टेस्ट डेवलपर है उनको ये बात जरूर देखनी होगी कि जब यूनिवर्सिटीज के जो सर्टिफाइड कोर्सेज हैं उनके लिए बच्चा जाता है आफ्टर हिज और क्लास 12, तो वहां पर उसका क्या फ्रेमवर्क है स्टडी का, उसी हिसाब से उसको टेस्ट जो है वो डेवलप करने हैं, उसी हिसाब से इस फ्रेमवर्क को अपनाना है। सो यस, this can be the shocking news for some students, this can be the good news for some student। मैं तो ये कहूंगा कि गुड न्यूज ही है बच्चों के लिए, जो इतनी सारी सहूलियत या इतनी सारी फ्लेक्सिबिलिटी दी जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से एज पर दी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। देखो बहुत सारे सुधार किए जा रहे हैं। सो बी रेडी फॉर ईच एंड एवरी चेंजेस फॉर ऑल द क्लास 12 स्टूडेंट। जैसे कि अभी जेई और नीट का भी आप सुनने में आ रहा होगा कि यार सीयूटी एग्जाम के अंदर मर्ज होगा, सीयूटी विल बी द मोर एंड मोर बिगर एग्जाम इन द कमिंग टाइम।
So guys, thank you very much. This is Akash Kula signing off, and good luck for the examination.